नमस्कार साथियों, नगर निगम इलेक्शन की अगली सुनवाई की जो तारीख फिक्स की गई है वो 15 फरवरी है। 15 फरवरी के दिन क्या नगर निगम इलेक्शन रद्द हो जाएगा? इस सवाल का भी उत्तर हम आपको देंगे। इस वक्त सारे जीते हुए प्रत्याशी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कभी भी चुनाव रद्द होने की संभावना हो सकती है, लेकिन क्या चुनाव वाकई रद्द होगा? तो इतना बता सकते हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन रद्द ना हो। जब सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन रद्द नहीं होगा तो हाई कोर्ट शायद ही इलेक्शन को रद्द करे। लेकिन आज मैं आपको कुछ और जानकारियाँ नगर निगम इलेक्शन से जुड़ी देंगे और ये नई जानकारी आपको क्या देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सुनवाई की जो तारीख तय की गई है वो 15 फरवरी दोपहर 12 बजे तय की गई है और नगर निगम इलेक्शन में आगे जो होने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। नगर निगम इलेक्शन में आगे ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन को रद्द करने के स्थान पे ये कहे कि बिहार सरकार ने जो रोस्टर की प्रक्रिया की है उसे पटना हाई कोर्ट देखे और पटना हाई कोर्ट उसके बाद जो फैसला है वो सुना देगा। जा रहा है कि नगर निगम इलेक्शन में आप जो सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद इलेक्शन रद्द कर देगा, जो हारे हुए प्रत्याशी सोच रहे हैं ना, तो सुप्रीम कोर्ट कर क्या सकता है? 20% ईवीसी सीटों पर सुप्रीम कोर्ट अपना कोई फैसला देगा, लेकिन उससे पहले डेडिकेटेड कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। ये बातें अक्सर फैलाई जाती है, लेकिन मैं हमेशा सच बताता हूँ और आपको बार बार बताता हूँ कि डेडिकेटेड कमीशन को कमीशन मानने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार नहीं किया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि इस डेडिकेटेड कमीशन को हम काम करने से रोकते हैं जब तक बिहार सरकार का जवाब नहीं आता है। ये जो फैलाया जा रहा है कि डेडिकेटेड कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया, ये पूरी तरह से एक अफवाह है, एक भ्रम है। सुप्रीम कोर्ट की उस जजमेंट की कॉपी को मैं लगाता हूँ, वो जजमेंट की कॉपी जो 28/11/2022 का अक्सर लगाया जाता है और जो कहा जाता है कि पुराने ईबीसी आयोग से आरक्षण की समस्या क्यों करवाई गई, तो ये भी बता देते हैं कि पटना हाई कोर्ट में 19/10/2022 को यानी 19 अक्टूबर 2022 को बिहार सरकार बाकायदा ये बता चुकी है कि जी मिलॉर्ड, हमारे पास पहले से ईबीसी आयोग बनी हुई है, हम उसी ईबीसी आयोग से आरक्षण का समस्या करवाएंगे। तब पटना हाई कोर्ट के जज साहब सर्टिफाइड हो गए और मिलॉर्ड ने कहा ठीक है, आप वही कीजिए। इन तमाम सवालों के बीच एक और बड़ा सवाल अक्सर उठाया जाता है और ये बातें मैं देखता हूँ कि पूरा चुनाव को रद्द कर दिया जाए। पहली चीज जान लीजिए, 19/4/2022 को जब पटना हाई कोर्ट ने इलेक्शन रद्द किया था, क्या पूरी इलेक्शन को रद्द किया था? तो जवाब है नहीं, पटना हाई कोर्ट ने पूरा इलेक्शन रद्द नहीं किया था। तो जो लोग कह रहे हैं ना इलेक्शन रद्द हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में पूरा इलेक्शन रद्द हो जाएगा, तो कानून की जानकारों से आप पूछिए कि ये केस में महाराष्ट्र जैसा हाल नहीं होगा। जो बताया जाता है ना महाराष्ट्र जैसा हालात होगा, वो नहीं होने वाला है। और मैं फिर से कहना चाहता हूं कि बिहार नगर निगम इलेक्शन 2022 में जो बातें कही जा रही है वो नहीं होने वाला है और बिहार नगर निगम इलेक्शन में चुनाव रद्द नहीं होगा। लेकिन साथ में आपको ये बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला है तो आगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन टॉक वो चैनल है जो आपको हमेशा सच बताता है और भ्रम से दूर रखता है। हम ही वो चैनल है जो नगर निगम इलेक्शन पर सबसे पहले बता दिए थे कि नगर निगम इलेक्शन होने ही वाला है दिसंबर के महीने में। आपको बताते चले कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, उस गाइडलाइन के तहत ईबीसी आयोग को आरक्षण की समीक्षा करनी थी। अब पटना हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट क्यों भेजेगी? पटना हाईकोर्ट को सुप्रीम कोर्ट इस बात की समीक्षा के लिए करेगी, बिहार सरकार ने जो 50,000 परिवारों का सैंपल साइज लिया, क्या वो सैंपल साइज सही थी? क्या बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन का ध्यान रखा आरक्षण की समीक्षा के लिए या फिर नहीं? ये बातें भी पटना हाईकोर्ट में उठेगी। आपको हम क्लियर बता देना चाहते हैं कि पटना हाईकोर्ट पे ये सवाल भी उठेगी, क्या बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन किया या फिर नहीं। इसके साथ ही बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब मांगा है वो 15 फरवरी को बिहार सरकार दाखिल करेगी। अब बिहार सरकार को ऐसे भी वक्त नहीं मिलने वाला है और सुप्रीम कोर्ट कोई फाइनल जजमेंट चुनाव रद्द करने का नहीं देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को कुछ डाउट नजर आता है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भेजेगा और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को भेजेगा और हाई कोर्ट से कहेगा आप रोस्टर की प्रक्रिया के समीक्षा कीजिए, पता करिए कि इन लोगों ने आरक्षण सही तरीके से दिया या नहीं। बिहार सरकार कहाँ गिर रही है? बार बार मैं चर्चा करता हूँ, बिहार सरकार गिर रही है तो उन ईबीसी सीटों पर गिर रही है जो 20% ईबीसी सीटों को
सीटें पहले भी थी। रोस्टर की प्रक्रिया करवाने से पहले भी 20% ईबीसी सीटें थी, बाद में भी 20% ईबीसी सीटें रही। आखिर ये कैसे हो सकता है? 11/2022 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की कॉपी दिखाया जाता है ना, उस जजमेंट की कॉपी को देखिए। बार बार ये जजमेंट की कॉपी दिखाया जाता है और बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने डेडिकेटेड कमीशन को कमीशन मानने से इनकार कर दिया। अब उनसे पूछिए कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्या सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ये कहा ही नहीं है कि हम डेडिकेटेड कमीशन को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगले 5 सप्ताह तक जब तक बिहार सरकार जवाब दाखिल नहीं करती है तब तक डेडिकेटेड कमीशन इस पर काम नहीं करेगी। पहले बिहार सरकार जवाब देगी, उसके बाद डेडिकेटेड कमीशन के रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आने से 4 दिन पहले डेडिकेटेड कमीशन ने अपना काम पूरा कर लिया, रोस्टर की प्रक्रिया पूरी हो गई थी और वो रिपोर्ट बिहार सरकार के पास चला गया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने चुनाव करवाने का निर्णय लिया था। अब इससे आप क्लियर समझ जाइए कि जो लोग फैला रहे हैं ना झूठ, वो झूठ कोर्ट में झूठ ही साबित होगी। अगर चुनाव रद्द होने की भी संभावना है तो 20% ईबीसी सीटों पर है, बाकी सीटों पर नहीं। हाँ, अगर 20% ईबीसी सीटों पर एनेक्शन रद्द होती है तो ये भी देखा जाएगा कि 80% सीटों का एनेक्शन रद्द करवाने का प्रयास होगा। लेकिन चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नगर निगम चुनाव से जुड़े अपडेट हमारे चैनल पर लगातार जारी रहेंगे। तो आपको क्या लगता है, नगर निगम इलेक्शन रद्द होगा या फिर नहीं, ये आप कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा आप किसी और विषय पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख दीजिए। और इसके साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। फेसबुक पर अगर वीडियो देखना है तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूले। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।